तरह का कोई भी एग्ज़ाम देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। और अगर बात करें कि अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो जो सिलेक्शन है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी की, जो कि इंडियन पोस्ट से है। और यह जो इसका जो नोटिफिकेशन है यह 9 फरवरी को ही रिलीज हो चुका था। ठीक है, तो यह जो वैकेंसी है यह जीडीएस से रिलेटेड है, जिसे ग्रामीण डाक सेवक हम के नाम से हम लोग जानते हैं। और अगर हम लोग इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ इस वैकेंसी के लिए कोई भी एग्ज़ाम आपको देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नो एग्ज़ाम है। और अगर हम लोग काम की बात करें तो काम भी जो है यहाँ पर बहुत ही कम करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यह जो वैकेंसी है बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। तो चलिए इसका हम लोग डिटेल से बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यह जो वैकेंसी है इसका जो नोटिफिकेशन है यह 9 फरवरी के आसपास ही आ चुका था, जिसमें जो है इसने बताया है कि आप जो ग्रामीण डाक सेवक है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। तो ग्रामीण डाक सेवक से रिलेटेड यह पोस्ट आई है। और अगर हम लोग बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की कितनी वैकेंसीज आई हुई है, तो यह जो है अराउंड 21,000 के आसपास है। ठीक है, और इसका जो अप्लाई डेट है वह 10th फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट आपका 3 मार्च रहने वाला है। ठीक है, 3 मार्च जो है आपका लास्ट डेट होगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप के समय कोई भी गलती की है, ठीक है, तो उसका करेक्शन डेट जो है वह 6 मार्च से लेकर के आप 8 मार्च के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, जो भी करेक्शन आपको करना है वह 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च के बीच में आप कर सकते हैं। अगर बात की जाए नंबर ऑफ पोस्ट की कि कितनी पोस्ट इसमें आई हुई है, तो टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 3 पोस्ट है। ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट है? 3 पोस्ट है, जिसमें से पहला जो है वह है ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है असिस्टेंस ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा जो है वह है ग्रामीण डाक सेवक का। क्लियर है? तो यह 3 पोस्ट यहाँ पर है। इन तीनों ही पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि फ़ी यहाँ पर कितनी लगने वाली है, तो मात्र 100 रुपीज़ फ़ी होगी। ठीक है, और एज जो है यहाँ पर मिनिमम जो एज है यह 18 ईयर होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है यह 40 ईयर होगा। ठीक है, मिनिमम 80 से आप 40 ईयर के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC/ST के लिए जो रिलैक्सेशन है एज में वह दिया हुआ है। ठीक है, इसका आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है आपको किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। और अगर बात करें कि अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो जो सिलेक्शन है वह आपके 10th के बेसिस पे होगा। ठीक है, यानी कि 10th में आपने कितना मार्क ऑब्टेंड किया है उसके बेसिस पे यहाँ पर होने वाला है आपका सिलेक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कौन जो है किसे जो है फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ओके, क्योंकि 10th तो हर कोई पास कर लेता है, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसे यह जो फॉर्म है अप्लाई करना है, तो स्टूडेंट वो स्टूडेंट जिनका नंबर 90 प्लस है, 90 प्लस आया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज जो है कितना होना चाहिए, तो 90 प्लस अगर परसेंटेज है तो वे सभी स्टूडेंट आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर दें। ठीक है, बाकी अगर आपका 80 प्लस भी है तो 80% प्लस भी है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। हो सकता है कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आए अगर उसमें आपका नाम नहीं हो तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि किसे यह जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। 90 प्लस अगर आपका है तो यस आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर 80 प्लस भी आपका आया हुआ है तो आप एक बार इसको अप्लाई कर लें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फ़ी तो है नहीं, 100 रुपीज़ फ़ी आपका लग रहा है, तो आसानी से आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें, ओके। चलिए इसके बाद अगर हम लोग कुछ और बात करें इससे रिलेटेड, तो इसमें जो 3 पोस्ट है अभी हम लोगों ने देखा कि पहला जो है ब्रांच
ब्रांच पोस्ट मास्टर का है, ठीक है, जिसे हम लोग बीपीएम कहते हैं। दूसरा डाक सेवक, और जो तीसरा है एबीपीएम का है। और इसमें जो है आपको क्या करना है, डाक सेवक और जो एबीपीएम है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसमें आप लोग को जो लेटर आएगा, जो मेल आएगा, ठीक है, उसको आपको डोर स्टेप यानी घर घर तक पहुंचाना है, ठीक है। बस इतना ही काम है आपका। आपका काम कंप्लीट हो गया। आपने जो भी आज का डाक आया हुआ था उसको अपने घर तक पहुंचा दिया है, तो अब आप अपने भी घर जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बेस्ट थिंग इसमें यही है। बाकी इसमें अगर आपको इसके बाद टाइम मिलता है तो आप आगे की पढ़ाई के लिए भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन के बारे में अभी बताया मैंने कि SC ST के लिए जो है यहाँ पे 5 इयर्स के लिए, OBC के लिए 3 इयर्स के लिए यहाँ पर छूट दिया हुआ है, ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, साथ ही OBC है, ठीक है, और SC ST भी है, तो 10, 13 और 15 साल के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही 10th पास होना चाहिए, ठीक है, और 10th के मार्क्स के ही बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक। बाकी फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए आपको जो है मोबाइल नंबर में जो है आपका OTP आएगा, उससे आपका वेरीफाई होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो मोबाइल नंबर है उसमें आपका OTP आएगा और इससे आपका वेरीफाई होगा मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद जो ईमेल आईडी है, ठीक है, आपसे ईमेल आईडी भी मांगा जाएगा वहाँ पे फॉर्म फिलअप के समय में, तो ईमेल आईडी भी आपका OTP के थ्रू वेरीफाई होगा। आधार नंबर है तो आपको आधार नंबर देना है। बाकी जो 10th लेवल पे यानी मैट्रिकुलेशन का जो भी आप इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड, ईयर पासिंग, जो मार्क्स वगैरह, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है। एक फ़ोटो लगेगा और एक सिग्नेचर लगेगा, ठीक है। जो पेमेंट फ़ी है वो कितना होने वाला है, 100 रुपीज़ होने वाला है। तो ये था कुछ नोट इन्फॉर्मेशन अबाउट GDS। बाकी कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, ठीक है, सिलेक्शन के बाद कौन कौन से फॉर्म लगेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, क्या प्रोसेस है, वो सारा जो है हम लोग एक अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।